Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma and we have completed our exercise 14.2 up to question number 4. So let's proceed with question number 5, which is factorize the following expression. हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को, algebraic एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है। अभी ये algebraic एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है पहले हम वो देखते हैं। दैट इज x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab, ये इस फॉर्म में है। ओके, और इस फॉर्म में हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, जो आपका a b पार्ट है दैट इज 8 को हम इस तरह स्प्लिट करेंगे कि 6 p के क्या हो जाए, फैक्टर्स हो जाए। तो 8 को हम किस तरह स्प्लिट कर सकते हैं, 8 की मिडिल टर्म आपका आना चाहिए दैट इज 6 आना चाहिए। अब अगर मैं 8 वन जा 8 लेता हूं, 8 वन जा 8, सो 8 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 9, बट हमें क्या आना चाहिए मिडिल टर्म 6 आना चाहिए इन द सेंस। सेकंड अगर मैं लेता हूं 4 टू जा 8, अगर 4 टू जा 8 लेते हैं तो 4 प्लस 2 क्या आ रहा है आपका 6, 4 प्लस 2 क्या आ रहा है 6। तो हम ये वाला टर्म यूज कर सकते हैं, मींस ये स्प्लिटिंग मेथड हम यूज कर सकते हैं दैट इज p स्क्वायर प्लस, अब 6p को मैं किस तरह प्लस में लिख सकता हूं, 4p प्लस 2p, 4p प्लस 2p एंड प्लस 8 एज इट इज। ओके, देन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है p। अब ये हमने ग्रुपिंग कर दी, इन दोनों में से, इन दोनों एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन आ रहा है p, एंड रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा आपका p प्लस 4। देन इनमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका 2, इसमें से भी 2 और इसमें से भी 2, तो रिमेनिंग क्या रहेगा आपका ब्रैकेट p प्लस 4। So p plus 4 and p plus 4 both are present in both the terms. So p plus 4 क्या आ जाएगा आपका कॉमन पार्ट, एंड रिमेनिंग क्या रहेगा, p plus 4 तो कॉमन आ गया, रिमेनिंग रहेगा आपका p plus 2। So ये आपने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। आपको जो लास्ट टर्म है उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि वो मिडिल टर्म बन जाए, मिडिल टर्म में प्लस में आए या माइनस में आए, जैसे भी वो मिडिल टर्म की साइन के ऊपर से है। ओके, नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब लास्ट टर्म आपकी कौन सी है 21 को हमें इस तरह स्प्लिट करना है। अब 21 आपका प्लस में है, प्लस की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो दोनों टर्म क्या हो माइनस में हो, या तो दोनों टर्म कैसे हो प्लस में हो, बिकॉज माइनस इंटू माइनस भी क्या होता है प्लस, एंड प्लस इंटू प्लस भी क्या होता है प्लस ही होता है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा मिडिल टर्म की साइन। 21 को मैं किस तरह स्प्लिट करूंगा, दैट इज 7 3 जा 21, और क्योंकि मिडिल टर्म जो है वो माइनस में है तो हमें बोथ टर्म कैसी लेनी पड़ेगी, माइनस में लेनी पड़ेगी। ओके, अगर ये प्लस में होती तो हम क्या लेते, बोथ टर्म प्लस में लेते। सो क्यू स्क्वायर, अब माइनस 10q को हम किस तरह लिख सकते हैं, माइनस 7q एंड माइनस 3q एंड प्लस 21। देन रीग्रुपिंग कर दिए, क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, सो रिमेनिंग पार्ट आपका q एंड माइनस 7। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है माइनस 3 कॉमन आ रहा है, और रिमेनिंग पार्ट, अब अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो अंदर की साइन आपको चेंज करनी है, दैट इज q माइनस में है तो q प्लस में हो जाएगा। अब इसमें से आपने 3 कॉमन ले लिया, दैट इज 7 3 जा 21, 3 अगर कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग पार्ट आपका क्या रहा माइनस 7। रिमेंबर दिस साइन, आपने क्या लिया है माइनस कॉमन लिया है तो अंदर की साइन आपकी जो ब्रैकेट की साइन है वो चेंज होगी। देन q माइनस 7 अगेन कॉमन, q माइनस 7 and this is q minus 3 and this is your answer. Okay, now अब हम स्टार्ट करेंगे अवर एक्सरसाइज 14.3। सो अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
And our first question is 28x raised to the power 4 divided by 56 into x. So first हम क्या करेंगे, 28 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे. That is 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 and 7 1s are 7. ये किसके फैक्टर हो गए आपके 28 के. Then for 56, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 14, 2 7 and 7 1. ये आपने कर दी 56 के फैक्टर्स. After that 28x raised to the power 4 can be written as 2 multiply 7 and x raised to the power 4 divided by 56 को हम क्या लिख सकते हैं 2 multiply 7 into x raised to the power कुछ भी नहीं है तो हमें क्या करना है 1. अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट करना है. दैट इज 2 से 2 कैंसिल आउट, अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, ऊपर क्या रिमेनिंग है आपका 1 एंड नीचे 2. एंड दिस इज x रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाय x रेज़ टू द पावर 1. बेसिस आर सेम तो पावर्स का क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा. बेस अगर सेम हो तो पावर का क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है. ये हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में देख चुके हैं. दैट इज x raised to the power 4 minus 1. So your answer is 1 by 2 x raised to the power 3 into x raised to the power 3 and this is your answer. Okay. Now our next question is minus 36y cube divided by 9 into y square. So first हम क्या करेंगे 36 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे. That is 2 18, 2 9s are 3 3s are and 3 1. Okay, then 9 क्या आपको पता है ये 3 3s are 9 and 3 1s are is 3 and this is minus over here, so minus 36 can be written as minus 1 into these prime factors. That is 2 multiply 3 multiply 3 and this is y cube. ओके ये किसका कर दिया आपने minus 36 into y cube. Then divide 9 into y square. That is 3 multiply 3 into y square. After that 3 से 3 cancel out, 3 से 3 cancel out. Remaining क्या है आपका 2 2s are 4 and 4 multiply minus 1 is minus 4. And this is y raised to the power 3 divided by y raised to the power 2. It becomes y raised to the power 3 minus 2 over here. So this is minus 4 y raised to the power 3 minus 2. We can say y raised to the power 1 or simply y. So this is your answer. Okay. Now our next question is question number 2. Divide the given polynomial by given monomial. Monomial means which has only one term. So हमें ये गिवन एक्सप्रेशन को मोनोमियल से डिवाइड करना है. दैट इज 5x square minus 6x divided by 3x. So फर्स्ट हम देखते हैं अबाउट 5x square minus 6x. इसमें से कॉमन पार्ट हम लेते हैं. दोनों में से क्या कॉमन फैक्टर प्रेजेंट है. सो इसमें भी x प्रेजेंट है और इसमें भी क्या प्रेजेंट है x. तो x हमारा क्या आ जाएगा कॉमन. सो रिमेनिंग पार्ट आपका क्या रहेगा 5x minus 6. ओके नाउ अब हम डिवाइड करते हैं. दैट इज x into 5x minus 6 डिवाइड बाय 3x. ओके 5x square minus 6x को हमने फैक्टराइज कुछ इस तरीके से कर दिया एंड डिवाइड बाय 3x. x से x गेट कैंसल्ड. सो रिमेनिंग क्या रहा आपका 1 by 3 into 5x minus 6 and this is your answer. Okay. Now our next question is 8 in bracket x cube y square z square plus x square y cube z square plus x square y square z cube bracket close divided by 4x square y square z square. So first part आपका क्या है that is 8 into x cube y square z square plus x square y cube z square plus x square y square z cube divide by 4x square y square and z square. So अगर आप ऊपर देखेंगे तो हमें जो
21 ब्रैकेट में 3 टर्म्स है, उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, हमें तीनों में से कॉमन आ रहा है। सो हम कॉमन ले लेते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। सो ब्रैकेट में क्या रहेगा आपका, x स्क्वायर आपने इसमें से कॉमन ले लिया, यानी 2 पावर आपने कॉमन ले ली, तो रिमेनिंग कितनी पावर रही 1। y स्क्वायर आपने पूरा कॉमन ले लिया एंड z स्क्वायर भी आपने पूरा कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या रहा, सिर्फ x। देन प्लस x स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, y स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया, दिस इज y रेज़ टू द पावर 3, सो रिमेनिंग इज y एंड z स्क्वायर होल इज कॉमन। देन प्लस x स्क्वायर पूरा कॉमन ले लिया, y स्क्वायर पूरा कॉमन ले लिया एंड z क्यूब में से z स्क्वायर कॉमन लिया है, सो दिस बिकम्स z ओवर हियर एंड डिवाइड 4 into x square y square z square. So 8 divided by 4, so this is 4 1s are 4 and 4 2s are 8 and complete x square y square z square get cancelled out. So remaining क्या रहा आपका 2 into x plus y plus z. This is 2 into x plus y plus z. Okay. Now our question number 3 is work out the following divisions. इसमें हमारा पार्ट 3 है, that is 10y into bracket 6y plus 21 divided by 5 into 2y plus 7. अब हम देख रहे हैं कि 6y plus 20 में से हमारा कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, that is 3. So हम इसको पहले कॉमन ले लेते हैं, that is 6y plus 21. Okay, so कॉमन क्या रहा है आपका 6y plus 21 में से 3 आपका क्या आ जाएगा कॉमन, सो दिस इज 2y plus 7. 3 कॉमन आ जाएगा बिकॉज 3 इसमें प्रेजेंट है, 3 इसका बेस फैक्टर है, सो क्या आ जाएगा वो कॉमन। सो इट कैन बी रिटन एज 10y into 6y plus 21 can be written as 3 into 2y plus 7 and whole divided by 5 into 2y plus 7. So 10 divided by 5. So 5 is 5 and 5 2 is 10. 2y plus 7 and 2y plus 7 get cancelled out. So remaining part is 2y into 3, that is 6y. And this is your answer. Okay. Now our next question is 96abc into bracket 3a minus 12 into bracket 5b minus 30 divided by 144 in bracket a minus 4 in bracket b minus 6. So first हम bracket part देखते हैं कि bracket part में से आपका कुछ common आ रहा है, that is 3a minus 12. 3a minus 12 में से आपका 3 common आ रहा है, so remaining part आपका क्या रहेगा a minus 4. 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा a minus 4 एंड नेक्स्ट वन इज 5b minus 30. 5b minus 30 में से आपका दोनों का फैक्टर क्या है 5 है, 5 कॉमन आ रहा है, सो रिमेनिंग पार्ट आपका क्या है b minus 6. ओके, सो 96 के हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर देंगे, दैट इज 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4 and 2 4s are 8, 2 12s are and 2 6s are, 2 3s are and 3 1s. सिमिलर हम 144 के भी क्या कर देंगे प्राइम फैक्टर कर देंगे, दैट इज 2 7s are and 2 2s are. Okay, then 2 3s are 2 6s are 12, then 2 18, then 2 9 and 3 3s are and 3 1s. हमने सबके अभी फैक्टर कर दिए, सो 96abc ये किस तरह से लिखा जाएगा, दैट इज 2 multiply 2 how many times 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and into 3 and into a b c and this can be written as 3 into a minus 4 and 5b minus 30 can be written as multiply 5 into b minus 6 and this whole divide by 144 into a minus 4 into b minus 6. So 144 can be written as 1 2 3 4 1 2 3 and 4 and 3 how many times 2 times.
and multiply a minus 4 into b minus 6. A minus 4 into b minus 6. ओके, अब जो कैंसर हो रहा है उसे कैंसिल कर देना है. 2 से 2 कैंसिल आउट, अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, this 2 and this 2 again cancel out, this 3 and this 3 cancel out, again this 3 and this 3 cancel out, a minus 4 and a minus 4 cancel out, b minus 6 and b minus 6 cancel out. So remaining आपका क्या रह रहा है, 2 abc and into 5. So that is 5 into 2, 2 into 5 into a b c. So this is 2 5 is 10, a b c, and this is your answer. Okay.